और अब बात सोलन की होगी। सोलन में 14 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जी हां, कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद इन छात्रों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद हड़कंप की स्थिति है छात्रों को, क्योंकि स्कूल तो बंद किए गए लेकिन फिर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं छात्र। फिलहाल स्कूल बंद है लेकिन कई स्कूलों के छात्र कोरोना की चपेट में हैं। सोलन सीएमओ राजन उपल के मुताबिक सोलन, कसौली, चायल, कंडाघाट, धर्मपुर के कई स्कूलों में कोरोना दस्तक दे चुका है। सोलन के जाने माने स्कूल पाइन ग्रोव में भी 14 छात्र पॉजिटिव पाए गए हैं और स्कूल में करीब 250 विद्यार्थी हैं जिन पर स्वास्थ्य विभाग की अब कड़ी नजर है। स्कूलों की रैंडम सैंपलिंग भी अब की जा रही है। आए हैं 14 पॉजिटिव आए हैं और जो टोटल वहाँ पर लोग हैं वो 250 के करीब हैं। तो क्रम वाइज 2-3 दिन में जैसे जैसे उनका कॉन्टैक्ट का टाइम आता है तो उनकी सैंपलिंग हो जाए। तो सर ऐसे और कितने स्कूल हैं जहाँ पर पॉजिटिव बच्चे पाए गए? स्कूल तो अब बीच में काफ़ी है पर एग्जैक्ट नंबर कहना मुश्किल है। जैसे गुरुकुल में भी पाए गए हैं, जहाँ जहाँ पाए जा रहे हैं वहाँ पर हम कंटेनमेंट जोन करके सैंपलिंग कर रहे हैं। सर और स्कूलों के लिए क्या निर्देश है? स्कूलों के लिए तो यही निर्देश है कि हम उनकी रैंडम सैंपलिंग वगैरह कर रहे हैं और अगर हमारे को कोई भी पॉजिटिव निकलता है तो फिर हम कंटेनमेंट जोन बना लेते हैं, नहीं तो फिर जो हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव है। तो एक दिक्कत वाली स्थिति जरूर है। अगर बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं उनके अभिभावकों को भी चिंता होगी, लेकिन इसके बीच स्कूल बंद हैं, ये भी कहीं ना कहीं जो विद्यार्थी हैं उनके जो अभिभावक हैं उनके लिए राहत की खबर है। आगे बढ़ते हैं और अब रुख करेंगे हरियाणा का। हरियाणा में लॉकडाउन को लेकर बहुत सारी क्यास है, लेकिन एक बार फिर से अनिल विज गृह मंत्री हरियाणा के साफ कर रहे हैं कि लॉकडाउन का कोई विचार फिलहाल नहीं है हरियाणा में। बेशक मामले बढ़ रहे हैं, बेशक पूरे देश में इस समय मामले बढ़ रहे हैं, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि वो लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं है। विज के मुताबिक उन्होंने कोरोना गाइडलाइंस को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए हमारे पास संसाधनों की कोई अब कमी नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए सभी अस्पतालों में पीपीई किट, मास्क, बेड, दवाइयां और स्टाफ की उचित व्यवस्था के बारे में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। पॉलिटिकल रैली को लेकर गृह मंत्री ने अनिल विज ने स्पष्ट किया कि रैली पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई गई है। भीड़ को लेकर सरकार पहले एडवाइजरी जारी कर चुकी है। से हम लॉकडाउन नहीं लगाते। हम चाहते हैं कि जिंदगी भी चलती रहे और जिंदगी बची भी रहे, और जिंदगी को बचाने के लिए हम बहुत ज़्यादा सख्ती करने वाले हैं। मैंने आदेश जारी कर दिए हैं अपने सभी अधिकारियों को कि जो कोरोना की गाइडलाइंस हैं उनका सख्ती से पालन करवाएं। भीड़ इकट्ठा करने पर भी हमने नोटिफिकेशन जारी कर दी। आउटडोर में 500 से ज़्यादा, चाहे धार्मिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, सोशल हो, पारिवारिक हो, 500 से ज़्यादा इकट्ठे नहीं कर सकते हैं। इनडोर में 200 से ज़्यादा इकट्ठे नहीं कर सकते हैं और फ्यूनरल में 20 से ज़्यादा इकट्ठे नहीं कर सकते हैं और सख्ती। तो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री अनिल विज ये साफ कर रहे हैं कि लॉकडाउन की अभी जरूरत नहीं है और वो पक्ष में नहीं है लॉकडाउन के, हमारे पास पर्याप्त संसाधन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। किसानों से जुड़ी हुई अगली खबर, किसानों की मेहनत के ऊपर इस समय बड़ी खबर है। मेहनत जलकर खाक हुई है। भवानीगढ़ से ये खबर है। आपको बता दें कि गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई और कई एकड़ गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई है। ये एक ऐसी खबर है जो लाजमी तौर पर चिंता को बढ़ाने वाली, क्योंकि एक तरफ फसल पककर बिल्कुल तैयार है और आमतौर पर गेहूं की फसल जब पककर तैयार होती है तो कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं। कई बार ट्रांसफार्मर की स्पार्किंग या किसी की कोई गलती, लापरवाही की वजह से इस तरह की घटनाएं जो घटती हैं। किसानों की मेहनत, फिलहाल जो भवानीगढ़ से तस्वीरें सामने आई हैं, जलकर खाक हो गई है। भवानीगढ़ में आग का तांडव देखने को मिला है। गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई और कई एकड़ गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। बहुत से किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी गेहूं की फसल की कटाई कर ली है, लेकिन कुछ जब फसल बीजते हैं तो उस समय थोड़ा आगे पीछे होते हैं और उनकी फसल अभी नहीं पकी होती तो वो थोड़ा इंतजार जरूर करते हैं। और इस बीच आपको बता दें कि ये गेहूं की फसल में आग लग गई और कई एकड़ फसल गेहूं की जलकर खाक हो गई। गाड़ी निकली है जी काकड़े उतों, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਧਰੋਂ ਆਲੋਵਰਖ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ, ਤਵੀਆਂ, ਹਲ, ਜੋ ਟੈਂਕੀਆਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹੁੰਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਪਰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ।
तो किसानों की मेहनत आग की वजह से जलकर खाक हो गई। गलती किसकी थी, किस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ, और कहीं ना कहीं किसान अब सरकार की तरफ भी देखेंगे कि उनको कुछ ना कुछ मुआवजा जरूर दिया जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए, धन्यवाद।